गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ लेबलिंग। कैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जो लेबलिंग का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होते हैं या कैसे हम उन्हें वर्कआउट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो लेबल लेते कैसे हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ ऐसी होती हैं, क्या उनके कंपोनेंट्स होते हैं, वर्क क्या होती है, इस बारे में हम लोग आराम से इस सब चीज़ों को समझेंगे। लेबलिंग के लिए जो दो पॉइंट्स होते हैं उनमें सबसे बड़ी चीज़ होती है एक रेफरेंस लाइन लेना। रेफरेंस लाइन को ही ड्रा करने के लिए हम लोग दूरबीन का यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। उनमें जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ होते हैं, जो लेबलिंग सेट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस सेट करने के लिए जो जो मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ होते हैं, उनमें से मेन इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो ये है कि एक दूरबीन, दूसरा कंपास, तीसरा बबल ट्यूब या पाल्सर, चौथा होता है लेबलिंग हेड जिस पे दूरबीन आराम से वो सेट हो जाए, उसे बोलते हैं संतुलन हेड या लेबलिंग हेड। एंड पांचवा जो सबसे होता है कि वो एक स्टैंड होता है जिस पे हम उसको डिजायरेबल हेड पे, एक निश्चित ऊंचाई पे हम उसको सेट कर सके, तो उस तरह का एक ट्राइपॉड होता है। तो मेन चार तरह के जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में, वो पहला होता है दूरबीन, दूसरा होता है कंपास, तीसरा पार्सल, चौथा संतुलन हेड और पांचवा ट्राइपॉड हो गया। इनमें अगर हम और डिटेल में जाके देखिए तो ये जो टेलीस्कोप होता है, इस टेलीस्कोप में ये कुछ इसके और माइनर जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं वो माइनर कंपोनेंट्स वगैरह हैं। इन माइनर कंपोनेंट्स का कैसे या क्या यूज होता है वो लेबलिंग वर्क में, उस चीज को हम देखेंगे। उसके बाद ये होता है बबल ट्यूब। बबल ट्यूब को भी लेबलिंग वर्क में कैसे यूज होता है वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जो एक टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप का जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है वो दूरबीन की नलिका। एक्चुअली समझने का अगर ये हम लोग थोड़ा सा समझे कि कोई भी एक जो टेलीस्कोप होता है वो एक सर्कुलर टाइप का, एक पाइप टाइप का एक रॉड होता है। उस सर्कुलर रॉड का ये वाला जो सेक्शन होता है, ये जिसमें सारी चीजें फिट होती हैं, जिनमें लेंस वगैरह लगा होता है, उसी को बोलते हैं हम दूरबीन नलिका बोलते हैं। उसको हम लोग ये बोल देते हैं दूरबीन नलिका। अब दूरबीन नलिका मतलब क्या होता है, एक एक ट्यूब होता है, एक ट्यूब टाइप का होता है जिनमें से एक तरफ जो लेंस लगा होता है, इस तरफ से हम लोग देखते हैं, यहां से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये, यहाँ पे हम लोग इस तरफ से देखते हैं और इस तरफ कोई ये हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो यहाँ से आई पीस से देखते हैं, आगे जिस तरफ हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे इस चीज को जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो काफी दूर होते हैं, जरूरी नहीं होता है कि जहाँ पे एकदम पास में हो, तो ऑब्जेक्ट वगैरह बहुत दूर होते हैं। उन सब चीजों को देखने के लिए यहाँ पे लेंस लगे होते हैं, यहाँ पे भी एक, इस सेक्शन पे भी लगे होते हैं, इस सेक्शन पे भी लगे होते हैं। इसको बोलते हैं आई पीस, मतलब नेत्रिका, जहां से हम लोग देखते हैं। इस वाले सेक्शन को बोलते हैं ऑब्जेक्ट पीस। ऑब्जेक्ट पीस का मतलब जो लक्ष्य की तरफ होता है। इससे थोड़ा सा क्या है कि जब कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे देखा था, इसका एक प्रतिबिंब बनता है, मतलब वो जो होता है उसका एक प्रतिबिंब बनता है, वो यहाँ पे बनता है। तो इस ऑब्जेक्ट पीस का काम होता है जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को यहाँ डायफ्राम पे लेके आना। और इस वाले जो ऑब्जेक्ट पीस, आई पीस का वर्क होता है कि इस आई पीस, यहाँ पे जो ये मिरर इमेज बनेगा, उस मिरर इमेज को वर्चुअल सीधे फॉर्म में लेके आना, इसके लिए वो आई पीस का यूज हम करते हैं। तो ये हो गया हमारा टेलीस्कोप टेलीस्कोप ट्यूब, दूसरा हो गया आई पीस, तीसरा हो गया ऑब्जेक्ट पीस। डायफ्राम, डायफ्राम जो ट्यूब होता है उसका वो पोर्शन होता है जहां पे इस ऑब्जेक्ट पीस के कारण, ऑब्जेक्ट लेंस के कारण ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज बनता है, उस सेक्शन को बोलते हैं डायफ्राम। क्या होता है, कैसे होता है, अंदर हम डायफ्राम के बारे में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे ये है कि इस ऑब्जेक्ट लेंस के कारण, ऑब्जेक्ट पीस के कारण, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसका जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो जिस सेक्शन पे बनता है उसको बोलते हैं डायाफ्राम।
फोकसिंग पेज एक्चुअली इसमें एक ये लेंस होते हैं और वो जो ऑब्जेक्ट है वो काफी दूर होता है, तो वो एक ऑब्जेक्ट को तो हमें फोकस करना नहीं होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको फोकस करना होता है। तो उसमें एक फोकसिंग स्क्रू लगा होता है जिसको हम मूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो मिरर इमेज होती है वो क्वालिटी उसकी थोड़ी सी डायाफ्राम पे ही बने, उस डायाफ्राम पे इमेज सबसे ज्यादा क्लियर होती है। तो उस फोकसिंग पेज के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पीस के लेंस को आगे पीछे किया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज एकदम डायफ्राम पे क्लियर बने, उसके लिए फोकसिंग पेज का यूज किया जाता है। क्लैंप पीस क्या होता है, ये यहाँ पे है ये फोकसिंग पेज, इसको हम मूव करते हैं तो ये आगे पीछे होता है। जब इस फोकसिंग पेज को हम मूव करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट पीस है इसमें लेंस लगा है, ये आगे और पीछे होगा, तो उसके कारण जो ये इमेज बनेगा उसके डिस्टेंस में भी डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस फिर जब डायफ्राम पे पड़ेगा तो वही एग्जैक्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट के लिए एकदम सही होता है। यहाँ के बाद इसके बाद आता है क्लैंप पेज। क्लैंप पेज यहाँ पे होता है। इस क्लैंप पेज का यूज क्या होता है कि जब हम पूरे इस इंस्ट्रूमेंट को हम जब सेट कर लेते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद इसको कस देते हैं, मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को टारगेट करने के लिए पूरा का पूरा सेक्शन एकदम मोनोलिटिक होना चाहिए, एकदम एक साथ वर्क करना चाहिए और रिजिड होना चाहिए। अगर इसको हम खोल देंगे कि ऊपर का सेक्शन मूव करता रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, और जब स्थिर नहीं रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट को हमें फोकस करने में हमें दिक्कत आएगी। तो इस वजह से इस क्लैंप पेज को भी हम कस देते हैं। सपोज दैट हमने क्लैंप पेज को कस दिया, पर उस समय भी थोड़ी सी हमें ऑब्जेक्ट को इधर या उधर है उसको एडजस्ट करना है। तो इस क्लैंप के कसने के बाद भी यहाँ पे इस स्लो मोशन पेज, सूक्ष्म गति पेज है, उसको मूव करके हम टेलीस्कोप को थोड़ा बहुत धीरे धीरे वेरिएशन होता है। क्लैंप पेज से बहुत तेज से वेरिएशन होता है, काफी इधर इधर हो सकता है, लेकिन इस सूक्ष्म गति पेज के द्वारा हम बहुत धीरे धीरे हम उसके टेलीस्कोप को करते हैं, मतलब एकदम लक्ष्य को हम एकदम एग्जैक्टली उसके सेंटर से पास हो हमारी लाइन, उसके लिए हम सूक्ष्म गति पेज का यूज करते हैं। इसमें यहाँ पे नीचे एक कंपास लगा होता है, कंपास लगा होता है, उसका सिर्फ जो मोटिव होता है वो डायरेक्शन का मतलब दिशा का ज्ञान करने के लिए, डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कंपास भी लगा होता है। होता है बबल ट्यूब, पार्टसन। एक्चुअली 3 तरह के बबल ट्यूब होते हैं और उनका यूज क्या होता है कि जो बबल ट्यूब होता है, ये अगर हमारा टेलीस्कोप है और इस पे बबल ट्यूब लगा हुआ है, तो अगर ये हमारा टेलीस्कोप थोड़ा सा भी वेरिएशन करेगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, तो जो बबल ट्यूब होगा पार्टसन होगा, उसके बीच का जो बुलबुला होगा वो अपने मिड पॉइंट पे नहीं होगा। तो हम जब वो अपने मिड पॉइंट पे नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि हमारा जो टेलीस्कोप है वो एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। इस चीज को हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए यहाँ पे हम बबल ट्यूब का यूज करते हैं, और इस बबल ट्यूब के एक बबल ट्यूब ऐसा होता है, एक बबल ट्यूब कुछ ऐसा होता है, मतलब बबल ट्यूब का जो पोजीशन होता है वो कुछ एक तो ये जो दूरबीन है, टेलीस्कोप है, उसकी एकदम अलोंग होता है और एक उसकी परपेंडिकुलर होता है, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा बना होता है, मतलब ये वाला जो है वो दूरबीन के एकदम एलाइनेशन में बना होगा, और ये वाला जो होगा वो हमारा उसके जस्ट क्रॉस में होगा। और इन दोनों ही बबल ट्यूब का जो मतलब होता है वो होता है कि जब ये थोड़ा सा भी नीचे जाएगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, अगर ये नीचे जाएगा तो ये जो बबल है वो पीछे की तरफ चला आएगा, और जब ये टेलीस्कोप अगर ऊपर जाएगा तो ये जो बबल ट्यूब है वो आगे की तरफ चला आएगा। तो इस बात का भी बड़ा ध्यान रखना होता है कि जो ये बबल है वो बबल एकदम मिड सेक्शन पे हो, तभी हमारा जो है टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट लेने के लिए या कोई भी चीज को एकदम ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए सबसे पहले इस लेवल ट्यूब और इस बबल ट्यूब और इस बबल ट्यूब को हमेशा बीच में करना होता है। एक यहाँ पे भी एक होता है, कहाँ पे होता है, डीपी टाइप पार्टिकल, ये होता है ये लेवल के एकदम जस्ट बीच में होता है। वो ये जस्टिफाई करता है कि ये जो नीचे का जो सेक्शन है, नीचे का टेलीस्कोप के अलावा जो सेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, उस चीज को इंडिकेट करने के लिए हमारा होता है ये डिप्पी टाइप पार्टिकल होता है, या डिप्पी टाइप
बबल ट्यूब होता है वो एक गोल टाइप का होता है। ये वाला जो बबल ट्यूब होता है और ये वाला बबल ट्यूब होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ऊपर थोड़ा सा उभरा होता है। पर जो डिब्बे टाइप पार्सल होता है वो सिर्फ इस तरह होता है। ये जो क्रॉस सेक्शन है ऐसे गोला टाइप होगा, इसमें बुलबुला होगा, तो ये उस टाइप का होता है। इसके बाद ये समतलन, एक्चुअली ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो किसी एक हेड पे, समतलन हेड, ये पूरा का पूरा एक हेड पे स्टेबल होना चाहिए। इसी पूरे हेड की जो स्टेबिलिटी को बोलते हैं समतलन हेड। और इस वाले सेक्शन को बोलते हैं, इस वाले को ये वाला जो सेक्शन है, इस वाले सेक्शन को ही बोलते हैं ट्राइवेट प्लेट बोलते हैं। और इसी ट्राइवेट प्लेट के जस्ट नीचे, इसी ट्राइवेट प्लेट के जस्ट नीचे हमारा ट्राइपैड होता है। इस ट्राइपैड के जस्ट ऊपर क्या होता है, वो ट्राइवेट प्लेट होता है। ट्राइवेट प्लेट के जस्ट ऊपर ये जो होता है, ये होता है लेवलिंग पेज। इसमें जो ये वाला सेक्शन है, इस वाले सेक्शन को हम मूव करते हैं। अब जब इसको मूव करेंगे तो ये ऊपर और नीचे जाएगा। तो जब हम लेवल को, इस पूरे टेलीस्कोप को हम लेवल करते हैं, तो उसको लेवल में लाने के लिए इसी स्क्रू का प्रयोग करते हैं। लेवलिंग या फुट पेज या लेवलिंग पेज का हम लोग यूज करके हम इस पूरे टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल लेके आते हैं। तो वो टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल में लाने का काम कौन करता है, वो काम करता है हमारा ये लेवलिंग हेड। ये एक बना होता है एंगल, हुक टाइप बना होता है। इस हुक टाइप बनाने का मतलब ये होता है कि यहाँ से जस्ट नीचे हम प्लम्ब बॉब डालते हैं और उस प्लम्ब बॉब के नीचे जहाँ पे जो पॉइंट होता है उसी को एकदम सेंटरिंग करने के लिए, मतलब इस पूरे लेवल को सेंटरिंग, किस पॉइंट की अगेंस्ट हमारे लिए पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट खड़ा है उसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम लोग प्लम्ब बॉब बांध देते हैं और वो नीचे जाके जमीन पे छूता है। जिस जगह वो छूता है उसी पॉइंट का ये लोकेशन होता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि ये दूरबीन है, दूरबीन के कंपोनेंट्स होते हैं। ये नलिका ये हो गया, दूरबीन नलिका हो गया, ये आईपीस हो गया। आईपीस, ये वाले सेक्शन को आईपीस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट पीस ये वाले सेक्शन को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मतलब जिधर से हम देखते हैं उस वाले सेक्शन को आईपीस बोलते हैं और जिधर हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट पीस। उसके बाद होता है डायफ्राम। डायफ्राम वो सेक्शन होता है जहां पे ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज बनता है, जहां पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है उसको बोलते हैं डायफ्राम। फोकसिंग पेज, क्लैंप पेज एंड मंदगति पेज। फोकसिंग पेज ये होता है, इसको मूव करने पे ऑब्जेक्ट आगे और पीछे जाता है। इस ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके हम ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज डायफ्राम पे हम लोग बनाते हैं। उसके बाद होता है क्लैंप पेज। क्लैंप को कस के पूरे सेक्शन को मोनोलिथिक बनाता है। अगर क्लैंप को अगर हम छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे, तो ये ऊपर का सेक्शन मूव करेगा। तो इसको मूव ना करने के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस क्लैंप को हम लोग कस देते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्लो मोशन पेज। स्लो मोशन पेज होता है कि जब हमने कस तो दिया लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो टारगेट है वो टारगेट एकदम बीच में नहीं आ रहा है, उसके सेंटर लाइन पे नहीं आ रहा है, तो थोड़ा बहुत मूव करने के लिए हम ये स्लो मोशन पेज का यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है कंपास। कंपास का जो मेन वर्क होता है, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि कंपास का जो मेन वर्क होता है वो होता है डायरेक्शन की सही दिशा प्रोवाइड करने के लिए। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हमारा शरीर वर्क जा रहा है उसके लिए बना होता है। उसके बाद होता है हमारा लेवल ट्यूब। लेवल ट्यूब 3 प्रकार के होते हैं, 2 क्रॉस होते हैं और एक होता है बहुत छोटा सा, इस क्रॉस सेक्शन के बराबर एक तीसरा होता है। इन दोनों जो क्रॉस सेक्शन होता है उसका वर्क होता है कि हमारा ये जो टेलीस्कोप है वो हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए ये बना होता है। इसके बाद होता है हमारा उसके बाद ये हेड वगैरह हो गया। तो ये पूरी जो हम ये देख रहे हैं यही होता है पूरा हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का मेन पोर्शन जो है, तो यही है पूरा लेवलिंग के जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, कंपोनेंट है, वो सिर्फ इतना है। इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल है एक ओवरव्यू हमने जान लिया कि इसमें एक मोटा मोटी टेलीस्कोप होता है, उस पे कुछ बबल टाइप होता है और नीचे कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सेक्शन होता है, और ये जिस चीज पे खड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग, ये जो खड़ा होता है इसको बोलते हैं ट्राइपैड। इसको हम लोग ट्राइपैड बोलते हैं। ये ट्राइपैड होता है, ये हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसके द्वारा हम हॉरिजॉन्टल, एक्चुअली लेवलिंग इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का काम जो होता है वो सिर्फ एक काम होता है
कि हॉरिजेंटल सरफेस प्रोवाइड करना, हॉरिजेंटल सरफेस प्रोवाइड करना ताकि किसी भी दो पॉइंट है उन दो पॉइंट्स के बीच में हमें सेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए कि ये एकदम हॉरिजेंटल है। कहीं पे भी दो पॉइंट होगा उसका मेजरमेंट लेंगे तो कोई ना कोई एक रेफरेंस लाइन होनी चाहिए। तो इस पूरे टेलीस्कोप का या पूरे इस इंस्ट्रूमेंट का जो वर्क होता है वो एक वर्क होता है, वो वर्क होता है हॉरिजेंटल सरफेस प्रोवाइड करना। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को प्रोवाइड करने के बाद इसके आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इस आई पीस ऑब्जेक्ट पीस का क्या होता है। यहाँ पे हम लोग अगले हम लोग डिटेल में जाकर के हम पढ़ेंगे। इस सबसे पहले दूरबीन में जो होता है वो दूरबीन होता क्या है या कैसे, जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप टेलीस्कोप ये दूरबीन होता कैसा है। सपोज दैट कि ये कोई हमारा एक सेंटर लाइन है, ये हमारा एक दूरबीन का एक सेंटर लाइन है। इस सेंटर लाइन पे ये कोई ऑब्जेक्ट होगा हमारा, हमने मान लिया ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे कि एक और ट्यूब टाइप होता है, इस ट्यूब में ये सेक्शन जो होता है वो ये हो गया। इसके बाद क्या होता है कि यहां से एक रेज आएंगी, ये बन गया। ये है हमारे दूरबीन का जो पूरा सेक्शन होता है वो दूरबीन का वो ये होता है। इसमें ये जो है वो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, ये है ऑब्जेक्ट पीस, ये ऑब्जेक्ट पीस हो गया, ये है डायाफ्राम,
ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट पीस, ऑब्जेक्ट पीस हो गया, ये हो गया डायाफ्राम, और ये हो गया हमारा आई पीस, ये हो गया आई पीस। इस पूरे टेलीस्कोप में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को इस आई पीस के द्वारा हम लोग साइट करते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो एक रेज कुछ इस तरह से निकलेंगी, एक रे इस तरह से और एक रे इस तरह से, ये यहाँ से होते हुए ये जो ऑब्जेक्ट पीस का सेंटर पॉइंट होगा यहाँ से जब निकलेगा तो एक रे यहाँ से, एक रेज यहाँ से और एक रेज यहाँ से, ये इसके सेंटर पॉइंट से होते हुए डायाफ्राम का जो सेक्शन होगा उस डायाफ्राम के सेक्शन पे उल्टा एवं वास्तविक, ये जो इसका सेक्शन होगा छोटा होगा, उल्टा होगा और उल्टा के इसके जस्ट अपोजिट होता है, मतलब रियल इमेज बनेगा पर अपोजिट इमेज बनेगा। तो डायाफ्राम पे जो अपोजिट इमेज बना वो यहाँ से अगर इसको हम लोग देखेंगे, इसको देखने के लिए हमको ये सीधा करना पड़ेगा, उस चीज को सीधा दिखे उसके लिए हम लोग आई पीस का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, पूरे के पूरे टेलीस्कोप का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से बना होता है। वो टेलीस्कोप का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वहां पे ये ऑब्जेक्ट पीस होता है, ये डायाफ्राम सेक्शन होता है और ये होता है आई पीस। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि ये हमारा अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा लक्ष्य हो गया, इसी चीज को हम साइड कर रहे हैं तो यहाँ से एक रे इधर से आएगा, एक रेज इधर, और ये ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से आएगा और इसको ये डिस्पर्स कर देगा। अगर ये जब यहाँ से कर देगा तो इस डायाफ्राम वाले सेक्शन पे, डायाफ्राम के सेक्शन पे इसका इमेज जो बनेगा वो उल्टा एवं वास्तविक इमेज बनेगा। और इसी इमेज को सीधा पढ़ने के लिए हम लोग इस ऑब्जेक्ट पीस का हम लोग यूज करते हैं ताकि ये चीज एकदम वास्तविकता में ये दिख पाए। ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया है दूरबीन का। दूरबीन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो यही है और इसी में इस चीज का हम लोग यूज करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो आई पीस या ऑब्जेक्ट पीस होता है इसमें लेंस कौन सा यूज होता है। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेलीस्कोप था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है नेत्रिका। ये जो यहाँ पे ये सेक्शन लगा हुआ है, ये आई पीस लगा हुआ है, इस आई पीस में हम जो लेंस यूज करते हैं वो लेंस होता है कुछ इस तरह का, कि कुछ इस तरह का लेंस होता है और ये लेंस होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ये डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये जो डबल कॉन्वेक्स प्लेन लेंस, डबल कॉन्वेक्स प्लेन लेंस होता है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका जो दो पार्ट होता है उसको आधा आधा काट दिया जाता है और इसको यहाँ पे रखा जाता है। डबल कॉन्वेक्स प्लेन लेंस की वजह से बहुत सारे जो एरर होते हैं, जो इमेज बनता है वो डायफ्राम पे वो बहुत क्लियर आता है। यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर सकते थे लेकिन वहां पे दिक्कत ये होती है कि जो बहुत सारे एरर आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, उन एरर या उन सब चीजों को खत्म करने के लिए डबल कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। उस डबल कॉन्वेक्स लेंस में इसमें एक तरफ प्लेन होगा दूसरी तरफ भी कॉन्वेक्स होगा, इस तरह इधर भी एक प्लेन होगा और इस तरफ भी कॉन्वेक्स होती है। डबल कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा आई होता है, यहीं से हमारा ये आई होता है और हम लोग इसको
देखते हैं। यहाँ से इसको हम लोग ये देखते हैं, यहाँ से हम लोग इसको साइड करते हैं और यहाँ पे जो भी डायफ्राम पे इमेज बना होगा उसको हम लोग साइड करने के लिए इस चीज का डबल कॉन्वेक्स का यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट पीस। इसके बाद दो तरह का होता है ये ऑब्जेक्ट पीस, ऑब्जेक्ट पीस। जो ऑब्जेक्ट पीस होता है ये, इस ऑब्जेक्ट पीस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डबल कॉन्वेक्स, दो तरह से बना होता है। ये जो ऑब्जेक्ट पीस होता है वो बना होता है कुछ इस तरह से। ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन की हम बात करें, ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन जो बना होता है वो कुछ इस तरह से बना होता है। इधर से ये होता है, ये किस तरह से, इधर जो जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस तरफ का जो ये सेक्शन होगा वो होगा हमारा, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा उस तरफ होगा दोहरा उत्तल लेंस होगा, मतलब डबल कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा उधर डबल कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, और जिस तरफ हमारा आई पीस होगा उस तरफ होगा वो जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जिस तरफ डायाफ्राम होगा या फिर आई पीस होगा वो उधर की साइड में क्या होगा, उधर की साइड में होगा अवतलोत्तक। अवतलोत्तक बोलते हैं इसको, बोलते हैं कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, मतलब ये हो गया अवतलोत्तक। अवतलोत्तक मतलब जिस तरफ हमारा आई पीस होगा उधर अवतलोत्तक होगा, और जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट है, वो उस तरफ होगा हमारा दोहरा उत्तल लेंस होगा, और जिस तरफ हमारा आई होगा, जिस तरफ से हम उस चीज को साइड करेंगे वो होता रहेगा अवतलोत्तक। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ये यहाँ पे यूज होता है। एक चीज और था वहां पे, जो ऑब्जेक्ट पीस में होता है, ये इस तरह से था ऑब्जेक्ट पीस, ये इस तरफ था, ये इस तरफ था। इनमें जो इसकी जो दूरी होती है वो दूरी होती है 2/3 होती है। तो ये अवतल, इसमें आई पीस की बात कर रहे हैं, आई पीस की। आई पीस में ये जो सेक्शन होता है यहाँ पे, ये प्लेन कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो डबल प्लेन कॉन्वेक्स लेंस होता है, उनके बीच की जो दूरी होती है वो 2/3 होती है। f इज इक्वल टू फोकस लेंथ होता है यहाँ पे, वो 2/3 होता है। और ऑब्जेक्ट लेंस की अगर हम बात करें तो जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट होता है उधर डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, और जिस तरफ हमारा आई होता है उधर कॉन्वेक्सो या अवतलोत्तक लेंस होता है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस होता है। ये तो हमारा हो गया आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें लेंस कौन सा यूज होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीजें कि कौन कौन सा हमारा यूज होता है और ये कैसा होता है। एक तीसरा पॉइंट होता है फोकसन।
तीसरा है फोकसन। फोकसन इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली फोकसन का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज डायाफ्राम पे बने, इस क्लियर ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज डायाफ्राम पे बने, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो तरह की चीजों का यूज करते हैं। एक तो हम लोग फोकसन पेज का यूज करते हैं, फोकसिंग पेज का जो हम यूज करते हैं उसको मूव करा के इस ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, ये जो आई पीस होता है, इस आई पीस को भी हम मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे जो ये क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारा एक आता है ये, पहले हम क्या करते हैं, फोकसन का मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का साफ साफ प्रतिबिंब, साफ साफ प्रतिबिंब डायाफ्राम पर बनाने के क्रिया को फोकसन बोलते हैं। फोकसन इसका मतलब ये हो गया कि जब हम कोई टेलीस्कोप पे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकसिंग करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए ऐसा होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज डायाफ्राम पे बनना चाहिए, और उस डायाफ्राम पे जो इमेज बनेगा वो आईपीस से दिखना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि इस डायाफ्राम पे जो इमेज बनेगा वो बहुत क्लियर बनना चाहिए। लेकिन सपोज दैट ये अगर ये 500 मीटर दूर है एक ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट सिर्फ 100 मीटर दूर है, तो दोनों ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज जरूरी तो नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फोकस करने पे वो डायाफ्राम पे बन जाए। मतलब अगर सपोज दैट कि हम बात कर रहे हैं इसका, कि मान लिया ये हमारा कोई टेलीस्कोप है, ये हमारा टेलीस्कोप है, एक ऑब्जेक्ट हमने पहले यहाँ पे रखा, उसका फोकस, उसका जो क्लियर इमेज बना वो यहाँ पे बना, और सपोज दैट ये दूसरा कोई इमेज है वो यहाँ पे है। अगर ये इमेज यहाँ पे, तो जरूरी नहीं है कि इस वाले ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज यहीं पे बने, हो सकता है वो कुछ आगे या कुछ पीछे बने। लेकिन हमने क्या किया है कि यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे तो वो हमें दिखेगा नहीं, उस चीज को इस वाले ऑब्जेक्ट 2 को, ये ऑब्जेक्ट 1 वाला तो यहाँ पे दिख रहा है डायफ्राम पे, हमने इसको यहाँ पे आई पीस से हम इसको क्लियरली देख ले रहे हैं। लेकिन उसी एडजस्टमेंट पे, जब हम उसी एडजस्टमेंट पे इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखेंगे तो वो कुछ आगे या कुछ पीछे बनेगा, और इस आगे पीछे वो एग्जैक्ट डायफ्राम पे नहीं बनेगा, तो उसका क्लियर विजन हमें नहीं दिखेगा। उसका क्लियर विजन नहीं दिखेगा, इसका मतलब है कि हम वहां पे उसको चीज को नहीं देख पाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो इमेज है वो एग्जैक्ट डायफ्राम पे ही बने, उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारा फोकसिंग पेज है, उस फोकसिंग पेज को हम मूव करेंगे, और इसको हम थोड़ा इधर लेके आएंगे या थोड़ा बाहर लेके जाएंगे। जिस भी डायरेक्शन पे जाने पे हमारा क्लियर इमेज हमारा डायफ्राम पे बने, उसी पॉइंट को उसी प्रोसेस को बोलते हैं फोकसन। दो तरह के स्टेप होते हैं इसमें, जो फोकसन करते हैं वो दो प्रोसेस होता है। पहले प्रोसेस में क्या होता है, पहले प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, पहला जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है हमारा आई पीस या नेत्रिका को आगे पीछे करके डायफ्राम पर बने इमेज को साफ साफ देखना।
साफ साफ देखना। पहला ये प्रोसेस हो गया। इसमें दूसरा एक चीज होता है, ये एक ऑब्जर्वेशन मतलब एक सिंगल एक आदमी के लिए पूरे सर्वेक्षण कार्य के लिए एक बार समायोजन किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट पीस है उसको हम इस तरह से मूव कर दें कि जो अगर यहाँ पे डायफ्राम पे कोई इमेज बन रहा है तो वो एक सिंगल इंसान हर बार उस डायफ्राम को देख सके, उस डायफ्राम पे बने इमेज को देख सके। तो ये सिर्फ पूरी के पूरी सर्वे वर्क के दौरान एक इंसान के लिए, क्योंकि हर इंसान का देखने का विजन पावर सिर्फ एक तरह से होता है, उस सिंगल इंसान उस डायफ्राम पे ऑब्जेक्ट को तो हर रीडिंग के टाइम पे हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। हर ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस कर रहे हैं तो हर बार इसको मूव करके ऑब्जेक्ट पीस का इमेज डायफ्राम पे बनाने के लिए हर रीडिंग में हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। पर ऑब्जेक्ट पीस को हमको सिर्फ एक सिंगल आदमी, एक सिंगल सर्वे के लिए पूरे सर्वे के बाद अगर इस पे कोई डायग्राम बन गया उसको हम ले आकर के यहाँ पे फिट कर देते हैं कि डायफ्राम पे अगर इमेज बन रहा है तो हमें एक पिक्चर। तो नेत्रिका को या आई पीस को एक सर्वेयर के लिए सिर्फ एक बार चेंज करना पड़ता है, पर ऑब्जेक्ट पीस को हर रीडिंग के लिए चेंज करना पड़ता है। तो फोकसन के लिए जो पहला प्रोसेस होता है या पहला स्टेप होता है वो स्टेप नंबर 1 ये होता है। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नेत्रिका को मूव करते हैं आगे पीछे, ताकि जो डायफ्राम पे जो इमेज बना है उसे साफ साफ सर्वेयर देख सके। उसकी जो फोकल लेंथ है, आंख की फोकस लेंथ और ऑब्जेक्ट की फोकस लेंथ इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि डायफ्राम पे बना हुआ इमेज हमें समझ में आ जाए। एक सिंगल आदमी के लिए पूरे सर्वे कार्य के दौरान सिर्फ एक बार इसको एडजस्ट करना पड़ता है कि डायफ्राम पे जो इमेज बना है वो हमेशा डायफ्राम पे ही बनेगा, तभी क्लियर आएगा। और अगर जो डायफ्राम पे इमेज बना है तो हम आई पीस को इस तरह एडजस्ट कर दें कि ताकि एक सर्वेयर वर्क अगर पूरे वर्क के दौरान काम कर रहा है तो वो उसे देख सके। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग पूरे के पूरे एक रीडिंग के समय फोकसी पेज के द्वारा ऑब्जेक्ट पीस को हर रीडिंग के समय समायोजन करना, ताकि ऑब्जेक्ट का साफ इमेज डायफ्राम पर बन सके। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, जब कोई भी हमें रीडिंग लेनी होती है, तो इस फोकसिंग पेज के द्वारा हम इसको आगे पीछे करते हैं ताकि ये इस हिसाब से एडजस्ट हो जाए कि जो इमेज डायफ्राम पे बने
ऑब्जेक्ट चाहे जितना दूर हो, उसका जो इमेज डायफ्राम पे बने वो सिर्फ इमेज डायफ्राम पे ही बने। मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट लेंस को, इस ऑब्जेक्ट पीस को हम इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे ताकि इसका जो इमेज बने उसका इमेज डायफ्राम पर ही बने। डायफ्राम पे बनाने का मतलब क्या होता है कि हमने जो आई पीस का यूज किया है, आई पीस को हम इस तरह से एडजस्ट किए हैं कि हमारे पीस पे सबसे ज्यादा क्लियर इमेज कहाँ पे देख पाएंगे, तो डायफ्राम पे बनेगा। हमने आई पीस को इस हिसाब से एडजस्ट कर दिया है कि डायफ्राम पे जो इमेज बनेगा उसको हम साफ साफ देख पाएंगे, और एक सिंगल ऑब्जर्वर के लिए एक ही बार एडजस्ट करना होता है। पर हर बार हर ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे नहीं होगा। एक सर्वे वर्क में हमें कई ऑब्जेक्ट को फोकसिंग करना पड़ेगा, कई ऑब्जेक्ट को साइड करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि जिस दूरी पे पहला वाला ऑब्जेक्ट हो, जिस दूरी पे पहला वाला ऑब्जेक्ट हो उसी दूरी पे दूसरा वाला ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए हमने सपोज दैट कि हमने इसको मूव करके आगे पीछे कर लिया और इसका इमेज डायफ्राम पे बन गया। दूसरा वाला इमेज काफी दूर है तो उसका इमेज डायफ्राम पे नहीं बनेगा। तो उस चीज को, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को का इमेज डायफ्राम पे बने, उसके लिए फिर से हमें इस ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करना पड़ेगा, तभी हमारा डायफ्राम पे बनेगा इमेज, तभी हमें नेत्रिका से सबसे पहले सबसे साफ साफ दिखेगा। तो ये हर रीडिंग के टाइम पे इसको समायोजन करना पड़ेगा। मतलब हर रीडिंग लेंगे, हर ऑब्जेक्ट को जब साइड करेंगे तब हम इसको लेंगे। तो ये चीजें हमारी हो जाती है। हमारा ये फोकस करने का, फोकसन का सबसे दो स्टेप होता है। सबसे पहले मोटामेटिक कहने का मतलब ये होता है कि हम पहले सबसे पहले नेत्रिका को, आई पीस को इस हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं कि डायाफ्राम पे जो इमेज बने उसको हम क्लियरली देख सकें, डायाफ्राम पे जो इमेज बनेगा उसको हम क्लियरली देख पाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका इमेज इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि वो डायाफ्राम पे ही इमेज बन पाए, आगे पीछे ना बने। आगे पीछे बनने का मतलब होता है कि एक वर्ड आता है कि वो उस पे डायाफ्राम पे जो इमेज बनेगा वो कुछ तैरता हुआ दिखता है, फिर वो क्लियरली दिख नहीं पाता है। इस वजह से हम हर ऑब्जेक्ट के लिए आई ऑब्जेक्ट पीस को इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे ताकि उसका ऑब्जेक्ट पे ये बन सके। ये हो गया हमारा फोकसन प्रोसेस। फोकसिंग प्रोसेस हो गया। अच्छा, कि जो टेलीस्कोप होता है, फोकसिंग प्रोसेस वो दो तरह के होता है, वो दो तरह का होता है। पहला होता है जो दूरबीन होता है, दूरबीन वो दो तरह का होता है। पहला होता है बाय फोकसन, दूरबीन। दूसरा होता है अंतः फोकसन, अंतः फोकसन दूरबीन। इसका मतलब क्या होता है, बाय फोकसन दूरबीन और अंतर फोकसन दूरबीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई दूरबीन, जैसे हम पहले वाले की बात करते हैं, दो तरह का होता है, पहले वाले की बात करते हैं। पहला वाला जो दूरबीन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये हमारा दूरबीन है, यहाँ पे कुछ हमारा इस तरह से ये ऑब्जेक्ट लेंस लगा होगा, यहाँ पे डायाफ्राम होगा। इसमें क्या करते हैं कि एक अलग से इसमें ऑब्जेक्ट पीस लगा होता है, और यहाँ पे एक रैक एंड पिनियन टाइप का प्रोसेस होता है। ये एक स्क्रू होता है। अब इसमें क्या करेंगे हम, बायफोक्सन में जब हम इसको मूव करेंगे, मतलब इसको जब हम मूव करेंगे, अब यहाँ पे
इमेज जो है, सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस डायाफ्राम पे बनना चाहिए। इस डायाफ्राम पे बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको हम मूव कराएंगे, इसको हम मूव कराएंगे। जबकि मूव कराएंगे ये कुछ आगे जाएगा या फिर कुछ अंदर जाएगा। मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट लेंस को, ऑब्जेक्ट पीस को इस हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो ऑब्जेक्ट का इमेज इस, उस ऑब्जेक्ट का इमेज इस डायाफ्राम पे बने। इस रैट एंड पिनियन प्रोसेस से इस तरह से हम मूव कराएंगे कि इस डायाफ्राम को, इस ऑब्जेक्ट पीस को हम इधर आगे की साइड या इस साइड मूव कराएंगे, और इस हिसाब से कराएंगे कि ताकि इसका जो इमेज है वो डायाफ्राम पे बने। और हमने पहले से ही हमने नेत्रिका को इस हिसाब से एडजस्ट किए कि यहाँ पे जो कोई भी इमेज बनेगा उसे हम देख सकते हैं। तो ये जो दूरबीन होता है उसे बायफोकसन दूरबीन बोलते हैं। अंतःफोकसन दूरबीन में क्या करते हैं हम लोग, अंतःफोकसन दूरबीन में हम लोग करते क्या है कि ये हमारा एक ट्यूब होता है, इस ट्यूब के द्वारा हम, यहाँ पे होता है हमारा ऑब्जेक्ट पीस, और यहीं के अंदर ही होता है ये ऑब्जेक्ट पीस। एक और नली लगी होती है इसमें एक और नली लगा देते हैं, और ये होता है एक एक्स्ट्रा लेंस लगा देते हैं, और ये भी रैक एंड पिनियन के द्वारा मूव होता है। ये हमारा डायाफ्राम हो गया, ये हमारा डायाफ्राम हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि सपोज दैट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अब इधर हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अब हम इसको मूव नहीं करते, इस रैक एंड पिनियन के द्वारा, रैक एंड पिनियन एक पेज होता है, दाना टाइप का होता है, उसमें क्या करते हैं कि इस रैक एंड पिनियन को मूव करते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आगे या फिर पीछे आता है। अब ये आगे और पीछे जाता है इस लेंस के द्वारा। इस पे जो ये इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। सपोज दैट कुछ दूर पे हो गया, तब हम इसको आगे कर देंगे या फिर पीछे कर देंगे, और इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि उसका जो इमेज है वो इमेज इस डायफ्राम पे बने। तो इसमें क्या होगा कि लेंथ जो है वो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, पर इसमें जो लेंथ होती है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है कि सबसे पहले यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो आगे की तरफ जाएगा या फिर पीछे की तरफ जाएगा, तो इस दूरबीन मतलब मूव क्या कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट पीस को ही हम मूव कर रहे हैं। बायफोकसन वाले में इसको ये एक्सटर्नली जुड़ा होता है, इस वजह से एक्सटर्नली वो मूव करता है। पर अंतःफोकसन में एक छोटी और ट्यूब नली लगा देते हैं, उस ट्यूब में ही लेंस लगा देते हैं और उसको हम लोग आगे और पीछे करते हैं, वो होता है हमारा अंतःफोकसन दूरबीन। तो दो तरह का दूरबीन होता है, एक पहला होता है बायफोकसन, दूसरा होता है अंतःफोकसन। अंतर इसमें अंतर सिर्फ ये कि बाहर से फिट होता है और इसी को मूव करते हैं, अंदर से एक एक्स्ट्रा लेंस लगा के इसको हम लोग मूव कराते हैं। पर दोनों का पर्पस सिर्फ दोनों सेम होता है, दोनों का पर्पस होता है इस डायाफ्राम पे इमेज को फॉर्म करना। ऑब्जेक्ट का डायाफ्राम पे इमेज का फॉर्म करना दोनों का पर्पस है। इसमें हमारा इस ऑब्जेक्ट पीस को मूव करा के, इसमें ये इंटरनल ट्यूब को मूव करा के, पर दोनों का प्रोसेस हमारा यहाँ पे इमेज को फॉर्म करना। तो इस तरह से दो तरह की दूरबीन होती हैं, एक होता है एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप, एक होता है इंटरनल। तो इस हिसाब से इसको दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है डायाफ्राम। चौथा होता है डायाफ्राम। इस डायाफ्राम होता क्या है, एक्चुअली ये डायाफ्राम जो होता है ना वो नेत्रिका, मतलब ये जो हमारा आई पीस होता है, इस आई पीस के थोड़ा सा आगे बना होता है, इस आई पीस के जस्ट आगे बना हुआ एक सेक्शन होता है, यहाँ पे बना होगा हमारा डायाफ्राम, यहाँ पे ये डायाफ्राम बना होगा। ये डायाफ्राम बना होता है
ऑब्जेक्ट का जो फिगर होता है, जो इमेज होता है, वो इसी डायाफ्राम पे बना होता है। और ये डायाफ्राम होता कैसे, कुछ इस तरह का ये डायाफ्राम होता है। इस डायाफ्राम में होता है, जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है वो ये होता है। मेनली पहले डायाफ्राम होता क्या है, डायाफ्राम ये गोला सा होता है और ये डायाफ्राम इस तरह से कुछ कटा होता है। और ये जो डायाफ्राम कटा होता है, इसी के द्वारा इसकी जस्ट सेंटर, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर को यहाँ से हम लोग मैच कराते हैं, देखते हैं कि उसका सेंटर कहाँ पे है, वो इसी के सेंटर को हम लोग मैच कराते हैं, इसी को बोलते हैं डायाफ्राम। इस डायाफ्राम का जो प्रोसेस होता है, ये बना किस तरह से होता है, ये एक होता है मकड़ी का तार होता है, मकड़ी कोकोन वायर होता है। ये जो ये वायर होता है, ये क्या होता है, वायर या तार। ये तार होता है, यहाँ पे भी बंधा 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 होता है। या दूसरा होता है पतली एल्यूमिनियम वायर होता है। ये या तो कोकोन वायर होता है या फिर एल्यूमिनियम वायर होता है। अभी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो ये होता है, सबसे ज्यादा यूज किया। तीसरा एक और होता है कांच की पतली तार होता है। तार नहीं होता है, ये कांच का पतला, वो सी डायफ्राम पे एक पतला मार्क होता है, ये मार्क होता है। इसको इसलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये समय के साथ धुंधला हो जाता है। ये कांच वाला जो सेक्शन है वो समय के साथ धुंधला हो जाता है, तो उसके बाद वो क्लियर इमेज, डायफ्राम का जो पिक्चर होता है वो ज्यादा क्लियर नहीं होता, जो कांच के बना होता है वो धुंधला होता चला जाता है। इस वजह से इसका यूज हम लोग फिलहाल कम करते हैं। ये वाला का भी अब यूज कम होता है, टेलीस्कोप बनाने में भी कोकोन वायर का अब यूज कम होता है। सबसे ज्यादा यूज होता है एल्यूमिनियम वायर का, एल्यूमिनियम की पतली पतली तार के। ये जो तार होते हैं, ये जो वायर होते हैं, ये एल्यूमिनियम के तार होते हैं। डायफ्राम और डिफरेंट टाइप की जो इसके शेप्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है ये एक एल्यूमिनियम तार का यूज करते हैं डायफ्राम। जो ऑब्जेक्ट का जो पिक आती है, जो ऑब्जेक्ट हमारा जो इमेज बनाता है वो इसी डायफ्राम पे ही उल्टा, रियल और उल्टा इमेज बनाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का इमेज इसी डायाफ्राम पे बनता है, डायाफ्राम पे बनता है, उल्टा बनता है और रियल बनता है। इसका मेन काम ये होता है इस जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज का फॉर्म करना। डायफ्राम के जो सेक्शंस होते हैं वो कुछ इस तरह, ये तो एक नॉर्मल सेक्शन हो गया किस तरह बनाया जाता है, लेकिन डायफ्राम का जो एक स्टैंडर्ड जो सेक्शन होता है वो कुछ इस तरह से बना होता है, जिससे बिना टेप के या फिर बिना जरीब की हम लोग दूरी भी नाप लेते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, जिससे कि हम लोग, ये भी वायर होता है, एल्यूमिनियम वायर होता है। इसमें क्या करते हैं कि ये वाली जो दूरी होती है हम स्टाफ को रख करके ये वाली दूरी को फाइंड आउट कर लेते हैं और इसी दूरी के ही हिसाब से हर इंस्ट्रूमेंट का, उपकरण का एक कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट से अगर इस वाली दूरी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाली दूरी को मल्टीप्लाई, तो उसकी दूरी आ जाती है। मतलब अगर हमें जो हमने स्टाफ रखा, स्टाफ पे ये वाली दूरी हमने मेजरमेंट कर ली, ये जितना भी आती हो, उपकरण की, उस उपकरण का एक कांस्टेंट होता है। हर उपकरण बनाया जाता है तो उसका एक कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट इनटू ये डी मान लो, इनटू डी कर देंगे तो जो स्टाफ जितना दूर होगा वो उसका कैपिटल डी निकल जाएगा। ये इसका खैर, लेकिन ये अलग की बात है। लेकिन जो मेनली जो हमारा डायफ्राम यूज होता है वो कुछ इस तरह से होता है, वो हमारा कुछ
इस तरह से ही होता है कि 2 वर्टिकल होते हैं और 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये डायफ्राम का सेक्शन होता है। और यही काम होता है डायफ्राम का, ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना डायफ्राम पे, क्लियरली इमेज फॉर्म करना। इसके बाद आ जाता है हमारा बबल ट्यूब। बबल ट्यूब, ये बबल ट्यूब होता क्या है, होता है ये बबल ट्यूब ये होता है जो कि हमारा जो टेलीस्कोप की हॉरिजेंटल है, जो लाइन ऑफ साइट से वो हॉरिजेंटल है, उसको चेक प्रोवाइड करने के लिए हमारा बबल ट्यूब होता है। बबल ट्यूब का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। ये ऊपर की तरफ कुछ उभरा सा होता है, ऊपर की तरफ उभरा होता है, ये होता है बबल। ये बबल्स होते हैं। जब ये एकदम हॉरिजॉन्टल होगा तो ये एकदम मिड पॉइंट पे होगा, ये एकदम मिड पॉइंट पे होगा। अब जब ये एकदम मिड पॉइंट पे होगा तो टेलीस्कोप जो होता है वो एकदम हॉरिजॉन्टल होता है। इसमें एक लिक्विड भरा होता है, वो जो लिक्विड भरा होता है मतलब तरल पदार्थ होता है, वो तरल पदार्थ होता है एल्कोहल, एल्कोहल होता है या फिर ईथर होता है। ये जो इसमें लिक्विड होता है वो लिक्विड होता है या तो अल्कोहल होता है या फिर ईथर होता है। इसी लिक्विड को भरते हैं और ऊपर थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं बबल फॉर्म करने के लिए, बबल को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा जगह हम छोड़ देते हैं। और इस बबल जो हमारा क्रिएट होता है वो इसमें जो लिक्विड भरा होता है वो या तो अल्कोहल होता है या फिर ईथर होता है। और इस पे ये मार्क बने होते हैं, यहाँ से इस बबल का मूवमेंट जो है हमें नोट करते हैं। और इस पे एक सेक्शन होता है, मिड सेक्शन होता है, उसी सेक्शन पे हमको लेके आना होता है। जब उस मिड सेक्शन पे हम उस बबल को लेके आते हैं और पूरी तरह से हमारा जो दूरबीन है वो ट्रूली एडजस्टमेंट है, तो वो जो लाइन ऑफ साइट होगा वो एकदम प्योरली हॉरिजॉन्टल होगा, वो एकदम हॉरिजॉन्टल बनेगा। इसके बाद इसमें बबल ट्यूब के बाद कंपास होता है, इसके बाद चौथा होता है कंपास। कंपास के बारे में हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया। कंपास का जो मेन फीचर होता है वो यही होता है, दिशा को ज्ञात करने के लिए मतलब कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट का डायरेक्शन पता करने के लिए ही हम कंपास का यूज करते हैं। और कंपास का कहां पे क्या क्या यूज होता है ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कंपास के बाद होता है हमारा कंपास के बाद जो होता है वो होता है समतलन हेड या समतलन पेंच। इस बारे में हमने इस दोनों चीजों के बारे में समतलन क्या होता है कि ये जो ट्राइपॉड होता है इस ट्राइपॉड के ऊपर जो होता है वो होता है ट्राइवेट होता है और वो एक प्लेन सरफेस प्रोवाइड कराता है। इस प्लेन सरफेस मतलब वो ट्राइवेट हो गया कि एक बेस प्रोवाइड कराता है। इस ट्राइवेट जो है ना वो होता है ट्राइपैड के ऊपर कस दिया जाता है और वो एक बेस प्रोवाइड कराता है। उस बेस के ऊपर ये जो लेवलिंग पेज है, ये जो लेवलिंग पेज है इसको ही हम लोग मूव कराते हैं और इस तरह से मूव कराते हैं कि ये कुछ इस तरह से एकदम हॉरिजॉन्टली, ये वाला जो प्लेट होता है इसको बोलते हैं समतलन पेज या लेवलिंग हेड बोलते हैं, ये एकदम हॉरिजॉन्टल होता है।
ये जब हॉरिजेंटल होगा तो ये जो बबल ट्यूब होगा एकदम मिड में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइडेंट हो सकता है कि शायद वो हमारा हॉरिजेंटल हो ना हो, लेकिन इस फोकसन पेज के द्वारा हम उस पूरे के पूरे इसके ऊपर के सेक्शन को हम लोग एकदम हॉरिजेंटल, यहाँ पे ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल बने उसके लिए क्या इस पेज को इस तरह से एडजस्ट करते हैं ये जो बबल होता है वो एकदम बीच में आ जाए, इसी को बोलते हैं समतलन हेड। इसके बाद ट्राइपैड होता है, वो ट्राइपैड कुछ इस तरह से होता है हमारा, इस तरह से होता है, ये जमीन पे टिका होता है, यहीं पे ये ट्राइपैड होता है और ये होता है हमारा फोकसन पेज जिसके ऊपर समतलन हेड होता है। इसको हमें एक डिजायरेबल हाइट 1.2 मीटर मतलब इस तरह से इतना ऊंचा रखना चाहिए कि आंखों से हम खड़े होकर नॉर्मली आंखों से हम लोग दूरबीन को देख सके, उस टेलीस्कोप से दूरबीन के द्वारा हम ऑब्जेक्ट को देख सके। उतनी हाइट पे इसको अनफोल्ड करके काफी ज्यादा इसको करके इसको नीचे भी किया जा सकता है, इसको इस तरह से ऊपर, तो इसको इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं, इस हिसाब से खड़ा करते हैं ताकि हमारा उसको हम खड़े होके नॉर्मली खड़े होके बिना एकदम आराम से बिना किसी सपोर्ट के हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकें। तो ये जो तीन चीज है वो ये है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ लेवल की, इसको बोलते हैं लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लेवल की। लेवल के प्रकार, यहां पे हम लोग बात करते हैं ये पहला जो लेवल होता है वो डंपी लेवल होता है, दूसरा जो लेवल होता है वो वाई लेवल होता है, तीसरा जो होता है वो होता है रिवर्सेबल या टिल्टिंग या झुकाव, नहीं इसके बाद होता है रिवर्सेबल, लेवल। चौथा होता है टिल्टिंग या झुकाव, पांचवा होता है आईओपी लेवल, आईओपी इंडियन ऑप्टिकल इंडियन ऑफिस पैटर्न लेवल होता है, इसको इंडियन ऑफिस पैटर्न लेवल। तो पांच तरह के लेवल होते हैं, ये जो लेवल होता है इस तरह से पांचों तरह के लेवल का एक ही काम होता है, हॉरिजेंटल रेफरेंस प्रोवाइड करना, हॉरिजेंटल रेफरेंस प्रोवाइड करना। और पांचों तरह के जो लेवल होते हैं उनको हॉरिजेंटल रेफरेंस प्रोवाइड करता है। ये डंपी लेवल होता है, फिर वाई लेवल होता है, फिर ये होता है रिवर्सेबल उत्क्रमणीय लेवल बोलते हैं इसको, उसके बाद चौथा होता है टिल्टिंग लेवल या झुकाव लेवल, पांचवा होता है इंडियन ऑफिस पैटर्न लेवल। ये इंडिया का लेवलिंग पैटर्न होता है। ये अब एक एक करके अगर हम बात करें डंपी लेवल में क्या होता है कि हमारा एक तरह का ये जो लेवल होता है ये एक पूरा का पूरा ये बहुत हैवी होता है, ये ऊपर का जो पोर्शन होता है वो बहुत डंपी टाइप का, बहुत एकदम हैवी टाइप का होता है और इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो यूज होता है प्रयोग, ये जो प्रयोग होता है वो सिर्फ एक ही तरह का होता है, केवल और केवल होता है क्षैतिज रिफरेंस प्रोवाइड करना। इसके द्वारा हम डंपी लेवल से सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, इसमें क्षैतिज रेफरेंस मतलब कि एक हॉरिजेंटल रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं इसके द्वारा हम
केवल केवल हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्रोवाइड करें, इसके साथ रीडिंग वगैरह और ये सब चीजें, तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेफरेंस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। वाई लेवल क्या होता है कि इसमें ये जो एक नॉर्मल सा ये खड़ा खड़ा हुआ है, एक सिंगल उस पे लगा है, इसको एडजस्ट करने के लिए ये कुछ इस तरह से होता है। डंपी लेवल में क्या होता है, ये कुछ डंपी लेवल होता है। उसके बाद क्या होता है, वाई लेवल। वाई लेवल क्या होता है, वाई लेवल में ये जो टेलीस्कोप होता है ये भी डंपी लेवल की तरह होता है। इसमें जो ये वाई लेवल होता है इसका जो सपोर्ट होता है वो कुछ इस तरह से फिट होता है, ये इस तरह से फिट होता है कि जो दीदी जो डंपी लेवल होता है वो इस तरह से फिट होता है, ये जो वाई अक्षर की तरह ये हो जाता है, इसको बोलते हैं वाई लेवलिंग। इसमें ये जो इसके बाद ट्राइपैड लगा होता है, तो इस तरह से ये वाई लेवलिंग, इसका भी जो यूज प्रयोग होता है रिफरेंस, हॉरिजॉन्टल रिफरेंस, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए होता है। हॉरिजॉन्टल रेफरेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी तरह का जो लेवल होता है उत्क्रमणीय या रिवर्सेबल। रिवर्सेबल, ये जो रिवर्सेबल लेवल होता है ये दोनों का, एक और दो, डंपी लेवल, डंपी लेवल और वाई लेवल, दोनों का कंबाइंड होता है। इसमें ये जो क्लैंप होता है, अगर इस क्लैंप को कस देंगे तो वो डंपी लेवल की तरह वर्क करने लगेगा, और जब इस क्लैंप को खोल देंगे ये वाई लेवल की तरह ये वर्क करने लगेगा। ये होता है डंपी लेवल। जो रिवर्सिबल लेवल होता है वो दो तरह के लेवल का कंबाइंड होता है, डंपी लेवल और ये वाई लेवल। इस क्लैंप के द्वारा अगर जब कस देंगे कि पूरे की तरह ये डंपी लेवल की तरह वर्क करेगा, और जो वाई लेवल होता है अगर उस क्लैंप को बोल देंगे कि वाई लेवल की तरह हमारा यूज होगा। रिवर्सिबल क्लैंप में क्या होता है, रिवर्सिबल झुकाव, तीसरा चौथा झुकाव लेवल। इस झुकाव लेवल में हम लोग क्या करते हैं, यहां पे कुछ इस तरह से इसको हम फिट करते हैं। मतलब ये जो होता है झुकाव लेवल में, सपोज दैट ये हो गया हमारा दूरबीन, और दूरबीन के नीचे ये हमारा एक यहाँ पे टिल्टिंग लेवल की अगर हम बात करें, ये कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे ये फिक्स होता है, यहाँ पे एक तरह का ये पेच लगा होता है जिसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब इसको हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, और इसको अगर हम डाउन करेंगे तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। इस पेच के द्वारा स्मॉल, छोटे कोण, मतलब छोटे कोण हम इसे झुका सकते हैं, झुका सकते हैं। एक स्मॉल एंगल, जो ये एक स्मॉल एंगल तक हम इसे इसको थोड़ा टिल्ट कर सकते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे। इसके अलावा
जो सबसे लास्ट लेबलिंग है वो है इंडियन ऑफिस पैटर्न। ये जो होता है ये कोलकाता में बनाया गया था। कोलकाता में बनाया गया था। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक सारी चीजें सेम होती है। यहाँ पे एक दर्पण टाइप का एक दर्पण हम प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि हम जब साइट करें तो ये बबल बीच में एट द टाइम ऑफ साइटिंग में ये बीच में है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए यहाँ पे एक दर्पण भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। और इसी 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 लेवलिंग में इंडियन ऑफिस पैटर्न में ही वो पिल टाइप, जो पिल टाइप या गोला टाइप वो होता है, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ये पिल टाइप जो बबल ट्यूब होता है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये जो लेवल है वो सरफेस लेवल एकदम हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, उस चीज को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे पिल टाइप पार्सल, पिल टाइप बबल ट्यूब भी प्रोवाइड कर देते हैं। पिल टाइप बबल ट्यूब में इसमें क्या होता है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये कंपास भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसी में झुकाव लेवल, मतलब इसमें इसकी जो खासियत है वो नॉर्मल जो बना है जो नॉर्मल लेवल होता है उसमें इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा लगा होता है, वो ये होता है, पहला कि डिब्बा टाइप पार्सल लगा होता है। दूसरा वो बबल ट्यूब पे, पार्सल पे दर्पण लगा होता है, जिससे रीडिंग लेते समय भी बबल बीच में है या नहीं है उसको देख सकते हैं। तीसरा इसमें कंपास का भी यूज करते हैं, कंपास का भी यूज कर सकते हैं। चौथा झुकाव लेवल, झुकाव पेज का भी यूज करते हैं। तो ये जो है इस लेवल में, बाकी के जो लेवल है उन लेवलों का ये एक एडवांस वर्जन है लेवलिंग में। ये इसमें पेड़ टाइप पार्सल का यूज करते हुए यहाँ की ये वाला जो सरफेस है, लेवलिंग हेड है, वो सरफेस है या नहीं है, उस चीज को प्रोवाइड करने के लिए पेड़ टाइप पार्सल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक दर्पण, एक मिरर का यूज करते हैं, ताकि हम जब रीडिंग ले रहे हो तो ये हमारा बबल बीच में है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए हम यहाँ पे बबल को भी बीच में कर देते हैं। कंपास का यूज इसलिए करते हैं ताकि कि हम जब एंगल को देख रहे हो तो किस डायरेक्शन में एंगल है या नहीं, उस चीज के लिए हम एंगल को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा झुकाव टाइप पेज। झुकाव टाइप पेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये झुकाव टाइप पेज होता है जिसके द्वारा हम अपने इस लेवल को
एक स्मॉल एंगल में अगर ऊपर या नीचे की भी रीडिंग है तो उस चीज को हम ले सकते हैं। इस वजह से एक ये एडवांस टाइप लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये सब चीज लेवलिंग के अभी तक के जो चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी ऑफिस पैटर्न टाइप का लेवलिंग है, ये जो भी चार इससे पहले की जो चार लेवलिंग पढ़े उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होके आती है। इस लेवलिंग के द्वारा हम इसमें स्टेडिया राग होता है, एक और चीज होती है इसमें, तीसरा के बाद ये पांचवा भी इसमें होता है, स्टेडिया राग होता है। स्टेडिया रॉड, स्टेडिया तार होती है। ये स्टेडिया तार कुछ इस तरह से डायफ्राम पे, ये वही वाली चीज होती है कि ये जो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, एक बीच में एक ऊपर और एक नीचे होती है। और ये वाली हम स्टाफ से रीडिंग पढ़ लेते हैं, इसका एक कांस्टेंट होता है, तो हमें वो स्टाफ कितना दूर खड़ा है कांस्टेंट इनटू ये स्मॉल वाला डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दूरी, मतलब ये वाला जो लेवलिंग है आईओपी लेवल, वो एक लेवलिंग का जो सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन है वो है। इसके द्वारा बिना टेप या बिना जरीब की भी हम दूरी निकाल सकते हैं, सिर्फ ये रीडिंग पढ़ करके कि स्टाफ पे ये वाली रीडिंग कितनी है उस स्टाफ की रीडिंग पढ़ करके हम निकाल सकते हैं। इसको हम स्मॉल एंगल में झुका भी सकते हैं, कंपास भी होता है, और इसके बाद यहाँ पे इसमें एक दर्पण भी लगा होता है, मतलब कि ये एक लेवलिंग का एक अच्छा, इस चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने लेवलिंग पढ़ लिया, लेवलिंग का कितना प्रकार होता है, इसकी जो कंपोनेंट्स ऑफ लेवल होती है उस चीजों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। बाकी की जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग के पढ़ेंगे। थैंक यू।